आज मैं लाभ और हानि के वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम होता है समझने में तो कमेंट में लिखना है और क्वेश्चन नंबर दे देना है। मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है और मैं कहना चाहूंगा यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। कुछ वस्तुएं 5 रुपया की 6 की दर से खरीदी गई तथा 6 रुपया की 5 की दर से बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही आसान है, देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर बता सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 रुपये की 6 की दर से तो लिख लेना है। क्या बोल रहा है? 5 रुपये की 6 की दर से खरीदी गई। 5 रुपया का 6 के दर से खरीदी गई। इस तरीके से सबसे पहले लिख लेना है। इसके बाद क्या बोल रहा है? तथा 6 रुपया की 5 की दर से बेची गई। तो आपको इसके नीचे लिखना है 6 रुपया के 5 की दर से बेची गई। इस तरीके से आपको लिखना है। अब क्या करना है, सबसे पहला नंबर में इसको गुना करना है। याद रखिएगा, ये पहला नंबर मैं 1 लिख देता हूं। सबसे पहले इसको गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36 हो जाएगा। और यहां पर देना है माइनस का चिन्ह। इसके बाद इसको गुना करना है, हो जाएगा 5 पचे 25 और बटे में इसी 5 पचे 25 को बटा में रखना है और 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर कितना बचेगा, तो यहां पर 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बटे में कितना है? 25 है और गुने में कितना है? 100 है। यानी कि 25 चौके 100 और 11 चौके 44, यानी कि इसका आंसर आ चुका है 44%। यानी कि लाभ कितना हुआ है? तो 44% हुआ है। देख लीजिए कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, कभी ना कभी आप देखे होंगे, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक फल विक्रेता 1 रुपया के 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपया के 5 बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 रुपया के 2 नींबू खरीदता है तो आपको लिख लेना है 1 रुपया के 2 नींबू खरीदता है। इसके बाद और 3 रुपया के 5 बेचता है, यानी कि 3 रुपया के 5 बेचता है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे। याद रखना है, सबसे पहले इसी को गुना करेंगे तो 3 दूना 6। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और यहां पर माइनस रहेगा, 5 एकम 5 और बटे में इसी 5 एकम 5 को बटा में रखेंगे और गुने 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए ऊपर में माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 तो 1 बचेगा और बटे में कितना है? 5 है, या आप यहां डायरेक्ट काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए 20 पचे 100 कट गया है, यानी कि ऊपर में यहां पर घट के 1 और ये 5 भी कट गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 20 बच रहा है, यानी कि 20%। तो देख लीजिए इसका सही आंसर कहां पर है? 20%। तो ग ऑप्शन सही है। अपने माइंड में कैलकुलेट करके आप आंसर बता सकते हैं, बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को आप बढ़ा के देखेंगे या पूरा नहीं देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी वीडियो हो आपको पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा कि वीडियो में क्या बताया गया है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास करना है। वीडियो को रोक देना है और सॉल्व करने का प्रयास करना है। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। आप आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा नंबर, एक फल विक्रेता ने 5 रुपया के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपया के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां पर लाभ हुआ है या हानि हुआ है नहीं मालूम है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी वीडियो को बढ़ा के नहीं देखिए, नहीं तो आपको अधूरा जानकारी मिलेगा। अब यहां पर आपको 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे और मिस्टेक नहीं होगा। एक फल विक्रेता 5 रुपया के 6 की दर से केले खरीदकर, यानी कि 5 रुपया के 6 ठो केला खरीदा। इसके बाद 3 रुपया के 4 की दर से बेच दिया, यानी कि 3 रुपया के 4 केला बेचता है। इस तरीके से सबसे पहले लिख लेना है,
और सबसे पहले इसको गुना करना है। गुना करने से कितना आएगा, 6 18, यहाँ पर 18, इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और अब इसको गुना करना है तो 4 5 20 और बट्टे में इसी 4 5 20 को रखेंगे और गुने में क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए 18 माइनस 20 तो माइनस में बचेगा 2, समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं काटने के लिए तो काट सकते हैं, एक बार मैं लिख लेता हूँ उसके बाद में काटूंगा। यहाँ पर क्या है, 100 है, 20 25 100, और यहाँ पर देख लीजिए -2 और 5 गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, माइनस में आ गया तो माइनस में आएगा तो हानि होगा और प्लस में आएगा तो लाभ होगा। इससे पहले में लाभ हुआ था तो क्या आया था, प्लस में आया था, लेकिन यहां पर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हानि हुआ है। इसमें पूछ रहा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हुआ है या हानि हुआ है, जो भी हुआ है वो ज्ञात करना है। तो यहां पर पता चलेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो ये माइनस और प्लस से पता चलेगा। अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, अगर माइनस में आया तो हानि होगा। तो हानि प्रतिशत कितना है, 10%। देख लीजिए कहां पर है, क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और मैं यही कहूंगा, कोई भी वीडियो हो, किसी का भी वीडियो हो, पूरा देखिए तभी समझ में आएगा कि इस वीडियो में कहां पर क्या मतलब बात बताया गया है। आप कैसे पूरा समझेंगे, जैसे यहां पर मैंने बताया कि प्लस होगा तो अगर प्लस आया तो लाभ होगा और माइनस आया तो हानि होगा। अगर आप पहला वाला वीडियो देख के अगर आप इसको बढ़ा देते, इसको नहीं देखते, सोचते कि ये सेम क्वेश्चन है, तो फिर ये चीज आप नहीं सीख पाते और आपसे मिस्टेक हो जाता। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और इस सेट में इतना ही प्रश्न था। अब मैं दूसरा सेट को निकालूंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं आ गया हूं दूसरा सेट में। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि किसी घड़ी को 60 रुपया में बेचे जाने पर 15% हानि होती है, 2% लाभ के लिए घड़ी को बेचा जाता है। VVI प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और मैं यही कहूंगा, अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अगर आप देख लिए होंगे तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। अब मैं ट्रिक में बताऊंगा, फॉर्मूला को मैं पहले समझा चुका हूं, कॉन्सेप्ट को मैं पार्ट 1 में समझा चुका हूं, जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। चलिए कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं शॉर्टकट में लिख के बताऊंगा कि आपको लिखना क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर बोल रहा है यदि किसी घड़ी को 60 रुपया में बेचे जाने पर, 60 रुपया में बेच रहा है, यानी कि ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 60 रुपया में बेच रहा है तो 15% का हानि हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 - 15 करेंगे तो 85 आएगा। तो 85 को आपको यहां पर बट्टे में रखना है। और आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है 2% लाभ के लिए घड़ी को बेचा जाता है, यानी कि 2% लाभ के लिए घड़ी को कितना में बेचना होगा। तो क्या करेंगे, 2% लाभ बोला है तो 102 लेंगे, यानी कि 100 + 2 102 होगा। तो 102 को यहां पर रखेंगे। इतना ही लिखना है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सोच रहे होंगे ये तो रटा हुआ चीज है, रट लिए हैं, रटा हुआ चीज तो आप भूल जाएंगे। तो अब आपको कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना है। अब कॉन्सेप्ट में भी आपको इतना ही लिखना है, लेकिन एक बार समझ के लिखना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इतना ही लिखना है। अब इसको मैंने कैसे लिखा, समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि किसी घड़ी को 60 रुपया में बेचे जाने पर 15% हानि होती है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको निकालना है क्रय मूल्य। समझने का कोशिश कीजिएगा, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट में बताया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जरूर देखिए और पूरा देखिए। तो यहां पर सबसे पहले 15% हानि पर क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने बताया था सेलिंग प्राइस कितना है, 60 है। सेलिंग प्राइस 60 है, यानी कि सेलिंग प्राइस गुने, अब समझने का कोशिश कीजिएगा, हम लोग यहां पर क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो कितना हानि हुआ है, 15% का हानि हुआ है। तो सबसे पहले 100 - 15 करेंगे तो 85 आएगा। तो 85 को नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे, ये मैंने बताया था। अब यहां पर ये क्रय मूल्य आ गया है। अब बोल रहा है 2% लाभ के लिए घड़ी को बेचा जाता है, यानी कि 2% लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितना में बेचेंगे, यानी कि फिर से बेचने की बात बोल रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। अभी यहां पर हम लोग को क्रय मूल्य मिल चुका है, लेकिन फिर से आपको क्या करना है, 2% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो विक्रय मूल्य अब निकालना है, और ये क्या है, अब इसी में डायरेक्ट इसी में लिखना है। ये क्या चीज है, क्रय मूल्य। हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात कर चुके हैं, तो अब निकालना है विक्रय मूल्य 2% लाभ पर। तो सबसे पहले 100 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। तो मैंने बोला था ये हो गया क्रय मूल्य और लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे, और हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है।
2% लाभ हुआ है तो 100 प्लस 2 यानी कि 102, तो यहां पर 102 ऊपर में रखेंगे और नीचे में 100 रखेंगे, यानी कि क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो 100 ऊपर में रहता है और विक्रय मूल्य जब निकालते हैं तो 100 नीचे में रहता है। अब ये 100 और ये 100 कट जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ क्या लिखना है, 60, यानी कि यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और पहला वाला में 15% हानि हुआ है, तो क्या करेंगे 100 माइनस 15 तो 85, तो 85 को यहां पर रखेंगे, यहीं पर 85 है, ये वाला मैं यहां पर फिर से डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 2% लाभ बोल रहा है कि 2% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाएगा, तो 100 प्लस 2 यानी कि 102 को यहां पर रखेंगे। तो आप इतना लिखेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखिए, इतना लिखेंगे तो भी आपको ज्यादा समय नहीं जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, इसको काटेंगे 17 से, 17 पचे 85 होता है और 17 छक 102 होता है, 12 पचे 60 होता है और 12 छक 72 होता है। देख लीजिए, यानी कि इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 2% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य 72 रुपया होना चाहिए, यानी कि 72 रुपया में बेचेगा तो 2% का लाभ हो जाएगा। देख लीजिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन चाहिए। एक बार सीखना है, समझना है, और कहीं पर भी डाउट है, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा और इंस्टाग्राम में मिलेगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लीजिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप यहां पर समझ गए होंगे, अगला प्रश्न सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से और सेम तरह का प्रश्न, यानी कि एक ही जैसा मैं प्रश्न को लिया हूं डाउट को क्लियर करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि एक प्रश्न तो बन गया, दूसरा कैसे बनेगा, देखिए बनेगा। दूसरा नंबर में क्या है, यदि एक रेडियो सेट 1120 रुपया में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है, 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। अब यहां पर बोल रहा है कि एक रेडियो सेट को 1120 रुपया में बेचा जाता है, 1120 रुपया में बेचने पर 40% का लाभ होता है। पहला वाला में क्या होता है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 40% लाभ हुआ है तो क्या करेंगे, 100 प्लस 40, तो 100 प्लस 40 यानी कि 140 हो जाएगा, तो 140 को नीचे में रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि अभी हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्योंकि ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो 100 ऊपर में रहेगा। जब भी हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर में रहता है। ये क्रय मूल्य आ चुका है, अब इसी में क्या करेंगे, ये क्रय मूल्य है। अब हम लोग को क्या करना है, 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। 60% लाभ कमाने के लिए तो 100 प्लस 60 करेंगे, लेकिन निकाल क्या रहे हैं, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो 100 को नीचे में रखेंगे 60% लाभ के लिए, तो 60 प्लस 100 यानी कि 160 यहां पर रहेगा। इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहां से एक जीरो काट लेते हैं, यहां से एक जीरो काट लेते हैं और इसको काटते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं, 7 दूना 14। समझने का कोशिश कीजिएगा, 2 बचे 10, यहां पर 1 बच गया है तो 12 हो जाएगा, यानी कि 2 छक 12 और 1 जीरो हो जाएगा। देख लीजिए बहुत ही आसान है, 7 अट्ठे 56 और 1 जीरो, ये कट चुका है और कितना बच गया है, 80 गुने 16, यानी कि 16 अट्ठे होता है और 1 जीरो बैठा देंगे, यानी कि इसका सही आंसर आ चुका है इतना 1280 रुपया। देख लीजिए कहां पर है, यानी कि ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं समझाने के चलते टाइम ले रहा हूं, अगर आप समझे रहेंगे, एग्जाम में बैठे रहेंगे तो आप फटाफट कैलकुलेट करेंगे और 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर तो सॉल्व हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट नंबर है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है और एक ही जैसा है। अब इसको आपको फास्ट कैलकुलेट करके देखना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक प्लॉट को इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, एक प्लॉट को 37,400 रुपया में बेचे जाने से विनोद लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है। विनोद को 15% हानि होती है, वह इसे कितने रुपया में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो आप फटाफट क्या करेंगे, अब मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं 2 प्रश्न को समझा चुका हूं। तो कितना में बेच रहा है, 37,400 रुपया में बेच रहा है। अब क्या करेंगे, पहला वाला में क्या हुआ है, 15% का हानि हुआ है तो 100 माइनस 15 यानी कि 85, यहां पर हो जाएगा 85। इसके बाद क्या बोल रहा है, 15% लाभ के लिए कितना में बेचा जाएगा। तो क्या करेंगे, वह इसे कितने रुपया में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस 15 यानी कि 115 यहां पर रखेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले
क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं, 5 से कटेगा यानी कि 17 पचे 85 और यहां पर देखिए 5 से काटते हैं इसको तो 5 दूना 10 और यहां पर 1 बच गया 15 यानी कि 5 तिया 15 इतना आ गया है। अब 17 से इसको काटना है, कैसे काटेंगे देखिए बहुत सा तरीका है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 17 से अगर 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो आसान है, तो क्या हो जाएगा यानी कि 17 दूना 34, 17 दूना 34 समझने का कोशिश कीजिएगा। 17 दूना 34, 34 तक कट चुका है, यहाँ पर 3 बच गया फिर से 34 यानी कि 17 दूना 34, बहुत ही आसान था। तो देखिए ये कट गया है 17 से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 जीरो तो बैठाना होगा, 23 दूना कितना हो जाएगा यानी कि 2 तिया 6, 2 दूना 4 यानी कि 46, 46 के 6 फिर से 23 दूना 46, 23 दूना 46 और हाथ में कितना बच गया था, 23 दूना 46 और हाथ में 4, 46 और 4 50 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इतना यानी कि 50,600। तो देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और मैं गारंटी देता हूं कि इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और आएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा वीडियो को कंटिन्यू देखिए और पूरा देखिए, बढ़ा के नहीं देखिए। अगर आप बढ़ा कर देखेंगे, सभी प्रश्न को नहीं देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा और किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आपको कमेंट में लिखना है, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।